हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जेईई मेन का एक बहुत ही पैसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, ए लिक्विड इज केप्ट इन ए सिलेंड्रिकल वेसल व्हिच इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस. The liquid rises at the side if the radius of the vessel is 5 cm and the speed of rotation is 0.4 revolution per second. Then the difference in the heights of the liquid at the center of the vessel and its sides is. ऑप्शन हमारे पास है, पहला है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 40 सेंटीमीटर और चौथा है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं आज के वीडियो में। बना कोई देरी किए तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमारे पास बात की गई है पूरे क्वेश्चन में और जो हमसे पूछा गया है उस सबको पहले लिख लेते हैं और इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं जिससे कि हम इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो बस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पास बात की गई है एक सिलेंड्रिकल वेसल की। बना लेते हैं। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होगा, किसके नीचे क्या है भैया, ये एक सर्कल है, सर्कुलर शेप होगी, इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, सर्कुलर शेप का इसका बेस होगा। ठीक है, मैंने 2 कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एक केस में क्या करेंगे, एक केस में हम इसमें जो लिक्विड नॉर्मल रखा हुआ उसको देखेंगे, फिर दूसरे में हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, ये दोनों कंटेनर सेम है, ध्यान रखना। ये हम देख रहे हैं भैया बिफोर रोटेशन और ये हम देख रहे हैं भैया आफ्टर रोटेशन। ठीक है, देखिए इसमें लिक्विड भरा हुआ था इस लेवल तक, यहाँ तक हमारे पास इसमें लिक्विड भरा हुआ है और जो नीचे की जो रेडियस दे रखी है, जो बेस एरिया इसका, उसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, ये आर है और ये हमारे पास दे रखी है भैया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी मैं लेट से एक्सिस मान लेता हूँ, इसके बीच में से बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, ये अब बस इसकी एक्सिस होगी जिसके अबाउट इसको हम रोटेट करेंगे, सेल को रोटेट करेंगे इसके एक्सिस के अबाउट, जो भी एक्सिस ये बीच वाली है। तो क्या होगा, जो लिक्विड है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर सर्कुलर मोशन दिखाएगा, थोड़ा सा टिल्ट दिख जाएगा। ठीक है, वो हम अगले इस डायग्राम में समझेंगे। अब हमने क्या किया भैया, अब हमने इसको कर दिया रोटेटिंग। अब हमने क्या करा है, रोटेट कर रहे हैं भैया, इधर से इधर हम इसको रोटेट कर रहे हैं। पहले स्टेबल रखा हुआ था ऐसे लिक्विड, रोटेट करने पे क्या हुआ, जो एक्सिस थी वो ऐसी रही। ठीक है, रोटेट करने पे क्या हो गया, जो ये लिक्विड का लेवल ये ऐसे पैरेलल था ना, ये ऐसे ना होके ऐसे हो गया, इस तरह से ये लिक्विड हो गया हमारे पास। तो क्या आप अगर देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, आपके ग्लास है आपके पास, उसमें आप पानी पीते हैं, उसी ग्लास को आप क्या कीजिए, उसमें पानी भर के और उसको पकड़ के दोनों साइड से यहाँ से जैसे ग्लास है इसको पकड़ के और आप इसको रोटेट कीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि जो बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा और जो साइड है वो ऊपर ही रहेंगी। ठीक है, ये अब बस क्वेश्चन में दे रखा है पूरी। अब यहाँ पर जो रोटेट किया है तो ये आपकी कोई ना कोई आप रोटेशन जो है आप उसकी कोई वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो यहाँ पर आप क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है, ओमेगा हमें दे रखा है 0.4 रेवोल्यूशन देकर है, ध्यान रखना रेवोल्यूशन पर सेकंड है। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। और रेडियस तो अभी भी नीचे की सेम रहेगी क्योंकि रेडियस में कोई डिफरेंस होगा नहीं ना भैया, तो रेडियस हमारे पास अभी भी सेम है। अब हम क्या करते हैं भैया, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो हाइट का डिफरेंस है, लेट्स से इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये इन दोनों जो हाइट का डिफरेंस है ना, ये h, ये हमें हाइट का डिफरेंस निकालना है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये साइड की जो हाइट है ना इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जो सेंटर वाली हाइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर वाली हाइट को मैं 0 0 कर देता हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट्स मैं 0 0 कर देता हूँ। तो 0 0 कब होंगे, जब मैं यहाँ से क्या है y एक्सिस यहीं से पास करूंगा और x एक्सिस भी यहीं से पास करूंगा, तभी तो हो सकते हैं 0 0। तो इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स कर दिए 0,0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से इसमें कितना हाइट है h, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो h हो गया और x अगर देखेंगे तो रेडियस कितनी है, रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए मेरे पास 5, में h। समझ आ गई, 5 की जगह मैं r ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, r, h हो गया।
इतना समझ आ गया। इसकी कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे लिखी, हमने ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में लिखे हैं, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में। और ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हाइट है ना जो साइड की, वो हमें सेंटर के रेस्पेक्ट में बताओ, उसका डिफरेंस कितना होगा। तो मैंने इसको 0 0 कर दिया, तो जो भी डिफरेंस होगा वो यही वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है उसको लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया है भैया देन, अब हमें बता दो, क्या बता दो, डिफरेंस बता दो भैया, डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ लिक्विड एट सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, हमने 0,0 करने, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस है, वहीं पे हमने स्टार्ट किया। ठीक है, एंड साइड्स के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। एक साइड के कोऑर्डिनेट देख लो, क्योंकि इधर भी यही सेम है, एक साइड के हम देख लेंगे तो हमें हाइट का अंदाजा लग जाएगा, इतनी हाइट इधर होगी, इतनी हाइट इधर होगी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया R, H ऑफ द वेसल। जो भी वेसल है, वेसल कौन सा है, ये बस सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है H की वैल्यू, क्योंकि ये तो 0 था, H - 0 क्या हो जाएगा, H की वैल्यू भी हमें पूछी गई है क्वेश्चन में, ये हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के बिना आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। उस कॉन्सेप्ट को आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसको ड्राइव भी करूंगा तब भी आपको बाद में जाके याद ही करना होगा। तो आप इसको डेरिवेशन कहीं भी जाके देख सकते हैं, आपके अपने नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन उस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे यूज करना है। वो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको छोटे से समझा देता हूँ बस। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वी नो, हमें क्या पता है भैया, हमें पता है भैया अगर कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल है इस तरह से, नीचे से इसकी सिलेंड्रिकल शेप हो गई। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास कुछ इस तरह से, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड इस तरह से हो गया, उसकी जो शेप है ना वो इस तरह से होगी, जो हमारे फाइनल शेप बनाई थी ऊपर आफ्टर रोटेशन में। रोटेशन इसका हो रहा है। ठीक है, इसकी जो एक्सिस है वो ये है, और इसका रोटेशन ओमेगा से हो रहा है। ठीक है, और इसका जो एक्सिस हमने लिए यहाँ पे वाई हो गए, और ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो 0,0 ही है, और ये जो हाइट है वो इतनी हाइट ऊपर जा रहा है जो लिक्विड है। तो ये हाइट है ना, ये वाली, ये हाइट के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये तो बस रेडियस की R है, और ये बस H है। तो ये R, H इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो ये हाइट है साइड वाली, और ये 0,0। इतना समझ आ रहा है, जो हमने ऊपर देखा था वही है। इसको आप X, Y भी कर सकते हैं, मैंने R, H लिख दिया, जो ऊपर हम यूज कर रहे हैं वही, जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे कि आज जब ये H की वैल्यू आप लिखेंगे ना यहाँ से, तो H की वैल्यू आपको लिखेंगे तो क्या आएगी, H = ओमेगा स्क्वायर R² / 2G, अगर G नीचे लग रहा है ग्रेविटीज में। ठीक है, ये बस होता है इसका हाइट का फॉर्मूला साइड्स के लिए। साइड के लिए हाइट का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद कर लेना है। इसके लिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन करने के बाद भी आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना होगा, इसलिए आप इसका डेरिवेशन कहीं और जाके भी देख सकते हैं। मेन है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर ले। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है, पहला जो कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब H है ना, अब वही सेम ऊपर था, हमने देखा था डायग्राम में, वही समझा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल समझा था। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए एक बात आपको और पता होनी चाहिए, हम पर जो ओमेगा की वैल्यू थी ना वो क्या दे रखी थी, ओमेगा हमें दे रखा था 0.4 रेवोल्यूशन था, ध्यान रखना, ReV पर सेकेंड। अब रेवोल्यूशन है, और हमें पता है भैया कि रेवोल्यूशन के साथ हम सीधे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट में। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन मेरे पास होते हैं 2π रेडियन, क्योंकि एक देखिए एक व्हील है, एक पूरा रेवोल्यूशन तो कब होगा, जब वो एक पूरा 360 एंगल घूम जाएगा, मतलब कि 2π रेडियन घूम जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, यही होगा 2π रेडियन। तो यहाँ से अगर मैं निकालो ओमेगा, तो ओमेगा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे छोटा सा पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं ओमेगा। ओमेगा मेरे पास हो रहा है 0.4, रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2π रेडियन हो जाएगा। अभी मेरे पास रेडियन पर सेकंड हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखो तो ओमेगा मेरे पास आ रहा है 0.8 पाई रेडियन पर सेकंड। ये बस ओमेगा की वैल्यू आ गई, आप इसको हम पुट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब आपको अगर ये बात क्लियर है तो अब हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैपिटल H हमें निकालना, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में हमने लिखा कैपिटल H से ड्रॉ कर रहे हो, तो कैपिटल H मेरे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा मेरे पास ये रहा 0.8 पाई का स्क्वायर रेडियन पर सेकंड का भी स्क्वायर मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इनटू में R², मतलब कि जो रेडियस है, अब रेडियस हमारे पास कितनी रखी थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का ही स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर अपॉन में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस G गिवन नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड जो है G को 9.8 ही लेके चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही हम यहाँ पर लेके चलेंगे। इतना समझ आ गया।
तो नीचे बस 2 है, इनटू में जी है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे भैया कि आपने नीचे मीटर और ऊपर सेंटीमीटर, ये कैसे लिख दिया? तो यहाँ पर आपको ये यूनिट कन्वर्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर ये मीटर में, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में। तो आप एक साइड में एक यूनिट आपको लेके चलनी है, तो इसको मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻2 होगा, उसका स्क्वायर हम करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अभी मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना, क्योंकि हम यूनिट भी कैंसिल आउट करते चलेंगे। आपको यूनिट को लेके चलना है साथ में, जिससे कि आपको गलती ना हो जाए यूनिट में भी, ठीक है। अब यहाँ से हम हाइट निकालते हैं, तो हाइट मेरे पास कितनी हो जाएगी? 0.8 इंटू में पाई, तो 0.8 हो गया मेरे पास 0.64 का 64 हो गया 0.8 का स्क्वायर इंटू में पाई। पाई का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है भैया? पाई होता है 3.14, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 9.86 मेरे पास हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया क्या? वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और ये हो गया मेरे पास रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻4 है ना, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू में 10⁻⁻4 ऐसे ही रहा, ठीक है। इनको हम ब्रैकेट में कर देता हूँ, यूनिट्स को ऐसी रखती हैं ये ब्रैकेट में। और इसकी जो यूनिट है वो कितनी है? मीटर के स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गई। अपॉन में क्या हो गया भैया? अपॉन में हो गया 9.8 इंटू 2 19.6, ये हो गया मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर गया, 1 मीटर से 1 मीटर हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक यहाँ पर आपको। अब देखिए, अब ये रेडियन स्क्वायर है, अब यहाँ पर ये रेडियन कैसे हटेगा भैया? अब इसके लिए आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए। आपने फिजिकल क्वांटिटी वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा, सबसे पहला चैप्टर होता है फिजिक्स में, वहां पर आपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को पढ़ा होगा। तो रेडियन आपने वहां देखा होगा, रेडियन है ना, रेडियन की यूनिट तो होती है लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट में हमें क्या डायमेंशन देखनी होती है यूनिट्स की। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, एज रेडियन की कोई डायमेंशन होती नहीं है। रेडियंस आर डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस है तो इनका कोई काम ही नहीं हो सकता मल्टीप्लाई में, तो इनकी डायमेंशन है ही नहीं। तो जो दूसरा जो होगा यहाँ पर क्वांटिटी, जो दूसरी यूनिट होगी, उसके डायमेंशन को ये लेके चलेंगी, मतलब कि m0 l0 t0 होती है इनकी डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और लगना था, जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, तो ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते। तो h मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 0.64 इंटू में 9.86 इंटू में 25, इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। और ये मेरे पास आता है ऊपर 157.76। आप आराम से इसको सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडियन स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने अभी देख लिया डायमेंशन ऐसे, तो बचा गया मेरे पास अब सिर्फ मीटर बचा। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर कट गया, सिर्फ मीटर बचा, तो मीटर अपॉन में क्या रहेगा मेरे पास? अपॉन मेरे पास रह गया 19.6। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मीटर में, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये पास हो जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है ना 100 सेंटीमीटर, तो मैंने वो भी कर दिया, क्योंकि हमें जो h है, जो आंसर में बस h दे रखा है सेंटीमीटर, सो इसलिए मैं सेंटीमीटर में कर रहा हूँ। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 8.04 सेंटीमीटर। मैंने 100 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, हमारे पास जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा वो आएगा h = 8 सेंटीमीटर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आकर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो तो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पे को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।